वेल, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। और आज मैं बहुत खास विषय विषय पर जो कि मैं कल से आपको सिखा रहा हूँ, हम थोड़ा आगे चलेंगे। और आज एक विशेष प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बताया है। तो आज मैं वो विशेष प्रार्थना भी करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे बताया, और एक बहुत जबरदस्त कार्य होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम कल से ये अध्ययन कर रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं कि तूने ये आदेश दिया कि जो विश्वास करेगा वो काम करेगा जो मैंने किए, वरन उससे बढ़ के करेगा। तो मैं इन्हें ये सिखा रहा हूँ तेरी प्रेरणा के द्वारा और उन खादिमों के द्वारा जिनसे सीखा है कि क्या किया था यीशु मसीह ने, खास तौर से सबसे ज़्यादा क्या काम किया था जो हमें करना ज़रूरी है। तो हमें बुद्धि दे। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि बोलने वाला मैं नहीं, परंतु तेरा आत्मा मेरे अंदर से होके बोले। और ये जो सुन रहे हैं प्रभु, इन्हें मैं कंप्लीट विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, होली स्पिरिट प्लीज हेल्प देम, ताकि ये समझ सके एक एक चीज जो इन्हें बताई जा रही है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन। आइए अब हम थोड़ा आगे चलेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें हर एक चीज की समझ दे। मैंने आपको कल बताया था किस तरीके से शैतानी ताकतें काम करती हैं, और मुझे मालूम है बहुत से लोग, जब मैं ये चीजें पहले भी मैंने सिखाया तो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो विचित्र हालात में बन के रह जाते हैं। कई ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया गूंगापन, और इसलिए वो बहरा भी हो जाता है जो गूंगा होता है। ये दुष्ट आत्माओं की वजह से भी हो सकता है। लोग कहते हैं ये जन्म से है, बट खुदा के खादिम प्लस बिलीवर्स को भी ये अधिकार दिया गया है, ये समझ दी गई है कि वो इन सारी चीजों को देखें और प्लस इस किस्म की इच्छा रखें कि हे प्रभु, तूने जो वचन में लिखा है कि वो काम जो मैंने किए तुम भी करोगे, तो तू हमारी सहायता करके हम ठीक से सीखें, समझें और करें। कल मैंने आपको काफी चीजें वचन से बताई। आज मैं डेफिनेटली कुछ समय के लिए थोड़ा सा लेट हो गया हूं, पर मैं जानता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ है। कल मैंने आपको मरकुस, मैं यही देख रहा हूं कि कल मैंने आपको मरकुस से बहुत सारी चीजें बताई थी। और क्या कहते हैं, मैंने आपको अलग अलग किस्म की श्रेणी की दुष्ट आत्माएं बताई थी, और मैंने आप लोगों को मैंने ये भी समझाया था
कि अगर हम इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी इनके साथ डील करने और इनका सामना करने और इनसे युद्ध करने के, क्योंकि हमारा युद्ध इन्हीं ताकतों से है। आइए हमने मरकुस का पहले अध्याय से सीखा और अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ, जो मैं निकाल रहा हूं बाइबल में, लूका का 4 अध्याय का 40वां पद पढ़ें। आइए हम आगे चलेंगे अब कल। और मैं डेफिनेटली आज जो आदेश, एक टीचिंग तो मैं आपको व्हाट्सएप पे दे चुका हूं, जो मुझे दुआ करते करते पद आ रहे थे मेरे जहन में। आज मैं आपको अब ये दूसरी बार प्रभु की आज्ञा से सिखाना चाह रहा हूं। मेरे साथ आप जल्दी से निकालिए, अंग्रेजी में भी और इंग्लिश में भी, लूका का 4 अध्याय। देखिए इसमें जो 40वें अध्याय में जो 40वें पद में जो लिखा है, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह बीमारियों से चंगा करता था, और ही इज सेम यस्टरडे एंड टुडे स्पेशली एंड फॉरएवर। So today again he is going to touch me and you. We all need healing. बट लेकिन बीमारियों के लिए हमें यह भी समझना बहुत जरूरी कि कुछ बीमारियां शैतानी ताकतों की वजह से आती हैं, और उसमें बहुत जरूरी है कि आप उनको जाने दे, छोड़े, निकाले, धक्का दे। जीसस को इनवाइट करने से पहले जीसस के लिए अपने मन में एक खूबसूरत जगह, स्थान बनाएं। और देखिए मैं 41वां पद पढ़ता हूं, लिखा है, और दुष्ट आत्माएं चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, और वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानते थे कि यह मसीह है। बड़ा अफसोस होता है मुझे ये चीज सुनकर कि यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं को निकालता था तो वो बाकायदा ये कन्फेशन करती थी कि हम तुझे जानते हैं। आज का विश्व देखिए दुष्ट आत्माओं से भी, अनक्लीन स्पिरिट से भी, डीमंस से भी गया गुजरा है। बिकॉज 2020 साल पहले प्रभु ने ये क्या कहते हैं, प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं। आज भी प्रभु के, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठ के वो यही प्रार्थना कर रहा है। देखिए हम लूका में जल्दी जल्दी हम चलेंगे। हम लूका के ही 13वें अध्याय को आप मेहरबानी से मेरे साथ खोलिए बाइबल में। मैं भी इसको देख रहा हूं और 11वां पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा 16वें पद तक। आप पॉइंट लिख लीजिए, इस पद को पढ़ने से पहले अपने कॉपी में आप पॉइंट लिख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग एंड डिलीवरेंस। मिनिस्ट्री, सेवकाई, चंगाई की, और एक्सपेल, उनको निकालने की, उन्हें डिलीवर करने की, मुक्त करने की। अब आइए हम लूका के 13वें अध्याय का
आप मेरे साथ 11वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से देखिए, आज आपको चंगाई हर हालत में हासिल करनी है, चाहे किसी के साथ, आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे, जिनमें भी जो भी तकलीफ है, मैं आज आपको ये परमेश्वर के बिहाफ पर ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि वो आपको छुएगा। लिखा है, और देखो एक स्त्री जिससे, अब ध्यान से देखिएगा आप, इसको मैंने आज दिन में भी देखा, बार बार पढ़ा। और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी, वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। एक्चुअली दैट वुमन हैड अ स्पिरिट, इंग्लिश में लिखा है, एंड behold there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years and was bowed together and could not in no wise lift up herself. That dirty spirit has doubled her. ऐसे करके उसको झुका दिया, ऐसे करके झुका दिया। शैतान तो चाहता है विश्वासियों को झुकाने, तो उसे बीमारी देकर इस दुष्ट आत्मा ने झुका दिया। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से, देखिए कुछ नहीं कहा। मैं आज ये एहसास कर रहा हूं कि हमें इसे डांटने की जरूरत है। यीशु मसीह ने डांटा मतलब ये नहीं कहा, हे आत्मा, हे दुष्ट आत्मा, यीशु से निकल जा। नहीं, डांटना आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे को आप देखते हैं, मैं चिल्लाता हूं। हमारे किचन में जो नौकरानी काम कर रही होती है, वो तक घबरा जाती कि ओह, लग रहा पास्टर साहब प्रचार कर रहे हैं। तो आप देखिए यीशु मसीह ने कितने अधिकार के साथ उस औरत को बुला के उसको कहा कि तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। अब देखो लोगों का क्या कहना है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। ऐसा विश्वास करके मैं इस बार अपना चर्च, यानी कि चर्च का मतलब है बिल्डिंग, YMCA एजुकेशन सेंटर का रूम लेके कलीसिया को इकट्ठा करूंगा इस एटीट्यूड के साथ। हमारा बोलना काफी, चल भाई हट जा, कम ऑन, अपने दिमाग में इस वचन को की पिक्चर बना लीजिए आप। इन्फर्मिटीज का मतलब है दुर्बलता, कोई भी दुर्बलता आप में हो सकती है, यानी कि वो शैतानी ताकत हो सकती है जो आपको दुर्बल और दुर्बल और दुर्बल और दुर्बल करती रहना चाहती है। अब देखिए वहां पर जो लोग खड़े थे, इसलिए कि यीशु ने शब्द के दिन उसे अच्छा किया था। आराधना का सरदार रिसायाकार लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिसमें काम करना चाहिए, सो उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु शब्द के दिन में नहीं। देवर रूलर्स, आज भी रूलर्स अपना काम कर रहे हैं। देवर रिलीजियस पीपल। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? क्योंकि पानी पिलाना के लिए ले जाना भी पानी के उस कुंड तक काम ही तो है। कितना परमेश्वर आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता है, जीसस क्राइस्ट आपसे भी ये एक्सपेक्ट करता है कि आप बुद्धिमानी के साथ एक एक चीज को सीखे। और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, गलतियों की पुस्तक के मुताबिक 3 अध्याय के मुताबिक आप भी अब्राहम के वंश के और उसकी प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं। इसलिए आपको आज हर हालत में चंगाई हासिल करनी होगी। क्या यह उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा है, देखा आपने,
ये इन्फर्मिटी, दुर्बलता उसमें थी। और कैसे थी? शैतान के, दुष्ट आत्माओं के द्वारा बांधने की वजह से। पे अटेंशन, पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंशन। आप लोग जो सुन रहे हैं, क्या पता किस में किस किस्म से शैतान ने बांध रखा हो। कल मैंने आपको, अगर आपने कल की टीचिंग नहीं सुनी है तो मेहरबानी से उस टीचिंग को कल सुनिएगा। किस किस तरह की ये दुष्ट आत्माओं की किस्में होती हैं। सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती, मतलब, और क्या ये उचित नहीं था कि सबत के दिन, जिसे शैतान ने 18 सालों से, 18 साल कम नहीं होते, बांध रखा था। मैं इतना जानता हूं कि ये शैतानी ताकतें सिर्फ इंसान को ही नहीं, हर उस चीज को बांधने की कोशिश करती हैं जो परमेश्वर से ताल्लुक रखती हैं। मैं एक बार बॉम्बे गया और मैंने एक जगह पर बैठ के कुछ खाया और मुझे यह बताया गया कि यहां पर कबाब खाने के लिए शाहरुख खान आता है। मैंने कहा यार, इन फालतू की बातों को छोड़, हमें उस जगह पे ले जा जो कई सालों से बिक नहीं रही है, जो 70 करोड़ की जगह है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ यहां प्रार्थना के लिए, इंस्पेक्टर अशोक ने हमें भेजा है। हम यहां कबाब खाने नहीं आए भाई साहब, खाने का बड़ा शौक है, लेकिन हमें पहले अपना काम करना है। जैसे ही हम उसमें घुसे, एक दबाव आ गया और पता चल गया कि यह जगह बंधी हुई है और एक नहीं, सेना थी वहां पर। और मजेदारी की बात है, दूसरी मंजिल पर भी वही हालत थी। हमने प्रॉपर्टी डीलर को बाहर करा, जैसे यीशु मसीह अविश्वासियों को बाहर करके कमरा बंद कर देता है, ऐसे हमने अविश्वासियों को बाहर किया और हमने अपना काम शुरू किया। अनॉइंटेड ऑयल से एक एक जगह, एक एक कोने को ब्लेस करते करते करते, ऊपर के मंजिल में भी, बॉम्बे में, वहां से कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर अनिल अंबानी का और मुकेश अंबानी की बहुत लंबी इमारत भी थी। करते 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 हमें एकदम से हल्कापन महसूस होने लगा। अधिकार से आज मैं फिर कई बंधे हुए बिजनेसेस को, कई बंधे हुई कामों को, बिलीवर्स शुड बी, and again I say should be healthy and wealthy. Thief cometh not but to steal, kill and destroy. चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं यीशु मसीह इसलिए आया कि वे जीवन पाए, और ना केवल जीवन, बहुतायत का जीवन पाए। देखिए मेरे साथ जल्दी से एक पद निकालिए जो मेरे पॉइंट्स में नहीं लिखा गया है, लेकिन मुझे प्रभु बता रहा है, अभी एकदम पवित्र आत्मा मुझे कह रही है कि इस पॉइंट को टच कर। आप मेरे साथ 3 जॉन, तीसरी पत्री, इफिशियन 3 जॉन की आप खोलिए मेहरबानी से। 1 मिनट, हाँ। और मैं उसका दूसरा पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आपको रटा हुआ होना चाहिए। जॉन एक ऐसा चेला था जो यीशु मसीह की छाती से चिपट के बैठा रहता था, बहुत प्यार करता था। आखिरी सांस तक यीशु मसीह ने उस पर ही विश्वास किया कि मेरी मां को, शारीरिक जिससे मैं आया हूं, उसको तू संभालेगा।
लिखा है प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, यानी कि चाहत है परमेश्वर की, कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला और चंगा रहे। आपको परमानेंटली बीमार होते देखकर परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आपके लिए ये चाहत रखता है कि आप लंबे टाइम तक या कोई ऑर्गन विदाउट एनी रीजन समय से पहले निकल जाए। मैं जानता हूं, डॉक्टर्स भी जानते हैं, यहां तक परमेश्वर भी जानता है कि इस वक्त हमारा जो खान पान है वो वैसा नहीं है जैसा पहले, लेकिन सफर तो लोग पहले भी करते थे। यिर्मयाह का 33वां अध्याय पर आज मैंने उसका पद आपको डाला है, उसके आगे आप पढ़ेंगे। राजा का नाम था आसा, वो बीमार पड़ गया आखिर में परमेश्वर की बेइज्जती और हुक्म ना मानने की वजह से, और वेदों से उसने इलाज कराया, स्टिल वो नाकामयाब रहा और वो मर गया। काइंड ऑफ कैंसर मैं समझता हूं, होगा या नहीं होगा, मैं ऐसा समझता हूं। अगर आपकी किसी बीमारी को डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो क्रिएटर जिसने उसे क्रिएट करके मां की कोख से आपको संभाल के रखा है, वो नहीं चाहता कि आप जब बाहर दुनिया में आए तो लगातार बीमार बीमार बीमार। ये देखिए भला और चंगा रहे, लेकिन ये दोनों चीजें देखिए, सब बातों में उन्नति करें, यानी कि अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी हर चीज में। बिलीवर्स, इवन आपकी प्रॉपर्टीज जिसे आप बेचना चाह रहे हैं, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप खुद इस अधिकार से जाइए कि मैं इसे खोल दूंगा। मगर प्रेरितों को परमेश्वर ने ये स्पेशल अनॉइंटिंग दी कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोल दोगे मैं आसमान से खोल दूंगा। पृथ्वी पे खुलेगी वो दुष्ट आत्मा का बंधन, और आसमान से खुलेगी हमारे पिता परमेश्वर की आशीषें, इंक्लूडिंग हीलिंग। क्योंकि आज दुनिया भी कहती है, इफ यू हैव ए हेल्थ द रियल वेल्थ यू हैव, हेल्थ इज वेल्थ, परमेश्वर का वचन भी कह रहा है। देखिए उसका कारण क्या है कि आप आज आप ये एहसास करिए, बिलीवर्स, कम ऑन, एहसास करिए आज। इसका कारण यह है कि आप आत्मिक तरक्की नहीं कर रहे। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, कम ऑन बिलीवर्स, आई विश, हिंदी में तो लिखा है मेरी प्रार्थना है, लेकिन इंग्लिश में कितना अच्छा लिखा, आई विश अबव all things that you mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. आप जब आत्मिक उन्नति करेंगे तब आपका प्राण उन्नतिशील होगा। हालेलुया। फादर, टुडे आई एम बिलीविंग तेरा ये वचन इन तेरे बच्चों पर पूरा हो, क्योंकि मैंने अचानक से इन्हें फेसबुक पर बुलाया और मैं नहीं जानता कि कितने लोग और क्यों नहीं आ पाए, मगर मैं ये जानता हूं कि तेरी मूवमेंट आज बहुत जबरदस्त तरीके से ये लोग देखेंगे। हम लोग 13वें अध्याय का 31 और 32
आ जाइए लूका में, उसका 13वें अध्याय का मैं 11 से 16 पढ़ चुका हूं। अब 13वें ही अध्याय का मैं 31 और 32 पढ़ूंगा, और हम देखेंगे इस पद में 13 का 31 और 32। उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकल जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालेगा। आज भी लोग पादरियों को सता रहे हैं और कह रहे हैं बंद कर दो ये काम। कोई बात नहीं, प्रभु ने आशीष दे, रोक नहीं सकते। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से हो, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यानी कि उस चालाक लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारियों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन भी पूरा करूंगा। देखिए, ये जो फ्रेज है यहां पर, टुडे, टुमारो, इंग्लिश में कह रहा है, एंड ही सेड, ही इज टेलिंग इन इंग्लिश, and he said unto them, go ye and tell that folks, behold, I cast out devils, and I do cures today and tomorrow, and third day I shall be perfected. ये तीन चीजें इब्रानियों, इस चीज को आप तब समझेंगे जब आप हिस्ट्री खंगालेंगे, हिब्रू की खासतौर से, इब्रानियों की, यहूदियों की। कोई ना कोई तो मतलब होगा जब यीशु मसीह ने कहा आज भी करता हूं, कल भी करूंगा, और तीसरे दिन परफेक्टली करूंगा। नंबर 3 इज अ नंबर ऑफ गॉड, फादर, जीसस द सन एंड होली स्पिरिट। 3 थिंग्स। और यह इशारा किया कि तीसरे दिन जब मैं जी उठूंगा तो और परफेक्टली करूंगा। क्या सोच के कहा उसने? आपके द्वारा। कम ऑन बिलीवर्स, यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा कंटिन्यूली उनके सिनेगोग में जाकर, जिसे आराधनालयों में लिखा है, ज्यादातर बीमारों को चंगा किया और शैतानी ताकतों को उनमें से निकाल डाला। एक्सपेलिंग कंटिन्यूली, बराबर वो उसने करा। हिब्रूइज्म में ये 3 बार, नाउ, टुडे एंड थर्ड डे, ये उनका एक कस्टम था परफेक्शन का, कि उसने, मैंने कहा, आई हैव बिगन इन अ सॉलिड वे एंड आई विल फिनिश परफेक्टली, healing the sick and casting out the spirits. हालेलुया। अब देखिए, मैं आपको दूसरी चीज आपको बताता हूं। आपको मैंने बता दिया इविल स्पिरिट्स के विषय में हमारा ओल्ड टेस्टामेंट हमें कुछ नहीं बताता। अब मैं आपको उस जगह ला रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे और अपने चेलों को किस बात के लिए कमीशन्ड किया। क्योंकि बहुत से बिलीवर्स इस बात को नहीं समझते। यहां पर पहली बार ये देखिए क्या हो रहा है, आप मेरे साथ निकालिए
मत्ती की इंजील और उसका पहला पद, मैं भी आपके लिए खोल रहा हूं, इसलिए मैं नीचे झुक के देख रहा हूं। मत्ती की इंजील का 10वां अध्याय और उसका पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए, इसके अंदर आप पॉइंट लिख लीजिए। आप इसको इसकी एक्चुअली मेरे पॉइंट सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं और हिंदी का मैं आज शायद देखना भूल गया इस वर्ड का। इक्विपिंग ऑफ डिसाइपल्स, यानी कि उनको तैयार करना, इक्विप्ड करना, इक्विपिंग द डिसाइपल्स। मैं आपको एक चीज और लिखवाना चाह रहा हूं जो मेरे यहां लिखी हुई है। नो वन वॉज सेंट आउट टू इवेंजलाइज, अगेन आई रिपीट, नो वन वॉज सेंट आउट टू इवेंजलाइज विदाउट बीइंग कमीशन्ड टू डील विद द इविल स्पिरिट्स। मेरे चर्च में 2 विश्वासियों को मैंने कमीशन किया था इविल स्पिरिट से डील करने के लिए, और वो जीत के आ गए, सौरभ और राहुल। पूरे चर्च में उस इविल स्पिरिट ने उधम मचा रखा था, लेकिन उस शादी में अपनी बहन के जब वो उछली, मैंने कहा यार अब मैं इतनी दूर नहीं आ सकता, मैं तुझे कमीशन कर रहा हूं। बिलीवर्स, आप लोग ऑलरेडी कमीशनड हैं। मैं अभी आपको बाइबल से दिखाऊंगा आगे चलकर। देखिए, यहां लिखा है, उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यानी कि दुर्बलताएं जो शैतानी ताकतें लेकर आती हैं। अभी मैंने बताया ना आपको, कुबड़ी बिचारी स्त्री, उसमें दुर्बलता थी शैतान की वजह से। और 12 प्रेरितों के नाम यहां पे दे रखे हैं, तो मुझे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। वाई? बिकॉज जीसस क्राइस्ट केम टू द लॉस्ट शीप्स ऑफ इसराइल। वो इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया था, और उससे तो खैर पता था कि ये उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम अन्य जाति लोग उसको स्वीकार लेंगे बिना देखे। उसने कहा था आशीषित होंगे वो जो बिना देखे विश्वास करेंगे। आप लोगों के ऊपर तो बेशुमार आशीष होनी चाहिए, मेरे पे, आप पे बेशुमार। मगर कई बार वो चीज दिखती नहीं है। परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार कर रहे हो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कम ऑन बिलीवर्स, आप अपने काम वाली को, अपने सहेलियों को, अपने दोस्तों को, अपने काम करने वालों को जब वो कोई नेगेटिव अपनी घटना बताते हैं तो आप उसको ये कहिए, भाई देखिए, आप एक बात पर विश्वास करिए, परमेश्वर का राज्य निकट आने वाला है। आपने अपना काम कर दिया, आप अपना काम करें। आज मैंने आपको व्हाट्सएप पर यही बताया, आप अपना काम करें। पौलुस ने बोया, अपोलुस ने सींचा, लेकिन उन्नति दी परमेश्वर पिता ने। आप बीज फेंक दीजिए, आप बोल दीजिए, कौन पकड़ में। अगर वो इस पृथ्वी की नींव डालने से पहले चुना हुआ होगा, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, आप तो हैं, इसलिए मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप। और अगर आप हैं तो डेफिनेटली प्रार्थना करना शुरू करिए, या मुझे बताइए कि पास्टर सर आप प्लीज मेरे बिहाफ पर प्रार्थना करके प्लीज मुझे यह बताएं, मैं जगत की उत्पत्ति से पहले चुना हुआ हूं। ये तो बाइबल मुझे कह रही है, लेकिन किस काम के लिए चुना हूं
ये मुझे आप मदद करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा और पवित्र आत्मा की बात नहीं सुन रहे, चलते चलते प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत दो। अपने पटकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना। मार के लिए ना झोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। प्रचारक लोग प्रचार कर रहे हैं जी, टाइथ जो है वो अब न्यू टेस्टमेंट के लिए नहीं है जिक्र न्यू टेस्टमेंट में। मैं आपसे कह रहा हूं, शॉर्ट में समझा रहा हूं कि अब न्यू टेस्टमेंट में ग्रेस पीरियड में ऑफरिंग को बढ़ा दिया, या तो टाइथ ही 10वां हिस्सा ही नहीं निकाल पाते। फिर कुछ प्रचारक चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहे हैं कि दे वर सपोज टू गिव देयर टाइथ्स आउट ऑफ देयर एग्रीकल्चर थिंग्स। तो आज वो एग्रीकल्चर तो है ही नहीं, आप और मैं तो आज खेती बाड़ी करते नहीं है, तो टाइथ। अरे यार, कौन तुम्हें ये अधिकार दे रहा है मैनिपुलेट कर करके? एक भी शब्द हटाने और घटाने की औकात किसी इंसान की नहीं है। हाँ, टाइथ का जिक्र ना तो चेलों ने उसकी प्रैक्टिस करी, ना अपोस्टल्स ने करी, ना जीसस क्राइस्ट ने कुछ ऐसा कहा। पर जीसस क्राइस्ट को पैसा तो देती थी ना स्त्रियां। इनको भी तो, चेलों को भी तो कह रहे हैं कि मजदूर को अपना भोजन मिलना चाहिए। एक जगह पर पौलुस कह रहा है, जो सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते दुगने आदर के योग्य समझे जाए। आप को मैं बार बार कहता हूं, अगर आपका दिल नहीं मानता और ऐसी टीचिंग्स पर आप विश्वास करते हो, आप मत दो। मेरे चर्च के लोग सबसे मैं ये कह रहा हूं, और दो तो 100% हार्ट से दो और परमेश्वर को दे दो। अब देखिए, ये हुक्म जीसस क्राइस्ट ने ये कमीशन किया उनको। यहां पर पहली बार जिक्र आया है मत्ती की पहली गॉस्पेल के 10वें अध्याय में, कि उसने इन्हें अब चेलों को और अपने 12 चेलों को ये कमीशन किया। अब आप आइए मेरे साथ जल्दी से लूका के 10वें अध्याय में। अभी तो हम मत्ती के 10वें अध्याय में थे, अब आप जल्दी से आइए लूका के 10वें अध्याय, उसका पहला पद और 17 पद हम पढ़ेंगे। लूका उसका 10वां पद और उसका हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा सबसे पहला पद, जिसमें लिखा, और इनके बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, किए, और जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो कर अपने आगे भेजा। अब समझ में आया होगा सौरभ और राहुल को कि मुझे आना था उस शादी में, लेकिन मैंने तुम दोनों को भेजा, और शाबाश बच्चों, तुम कामयाब होकर आए। परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तुम दोनों ही चुने हुए बच्चे हो परमेश्वर के। यस। उसके बाद मैं आपको पढ़ूंगा। देखिए, आपके लिए मैं ज्यादा समय में आगे लगातार आप पढ़ते रहिएगा, पर मैं जल्दी से कूद के आऊंगा 17वें पद पर। क्या रिपोर्ट थी उन 70 की। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हैं, गलत पढ़ रहा हूं मैं, नहीं, वो 70 मुंह लटकाकर रोते रोते आकर कहने लगे कि एक दुष्ट आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह मुझे इतनी जोर से पटका कि मैं खिड़की के बाहर जाके गिर पड़ा। एक बिलीवर ने मुझे रात को ये फोन करके कहा था,
ये लेकिन 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। कम ऑन बिलीवर्स, दुष्ट आत्मा के वश में आप मत आइए। प्रभु चाहता है दुष्ट आत्मा आपके वश में रहे। यस, यस एंड 100 टाइम यस। अब देखिए, एक और हम तीसरी चीज देखेंगे इस ग्रेट कमीशन के बारे में। बड़ा जाना पहचाना पद है आपके लिए, और उसके बाद मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि सबसे पहला इवेंजलिस्ट कौन हुआ। क्योंकि अभी यीशु मसीह ने पृथ्वी के नीचे जाने के बाद वो ऊपर आकर उसने, इफिसियों की पत्री बताती है कि 5 सेवकाइयां दी, मगर एक मनुष्य को वो सेवकाई, सबसे पहले वो सेवकाई, मुझे ये कहना चाहिए, एक्यूरेट ये है कि सबसे पहले वो सेवकाई किसने करी, ये हम देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए जल्दी से जो आपको रटा हुआ है पद, क्या कहते हैं, सॉरी, मेरा एक्चुअली ये टैब बार बार बंद हो जाता है थोड़ी देर के अंदर, तो आई एम सॉरी। मरकुस की इंजील का मैं आपके लिए पढ़ूंगा 16वां अध्याय। आप समझ गए मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं? आपका कमीशन बताने जा रहा हूं। आप कहेंगे यार हमें तो कमीशन नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये देखिए, लिख के किया। 16वें अध्याय का मैं 16वें पद से पढ़ रहा हूं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। कंफर्म्ड बात है। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे, पढ़ रहे हैं आप मेरे साथ? मैं तो देख नहीं पा रहा, आपको परमेश्वर देख रहा है। फोन पे ही खोल लीजिए। आजकल लोगों को बाइबल उठाने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी भारी सी लगती है। कोई बात नहीं, धन्यवाद के साथ। पर ये कमीशन देखिए उसने आपको क्या, कि तुम और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे विश्वासी लोग मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ज्ञान की कमी के ना होने से दुष्ट आत्माओं की हिम्मत हो जाती कि वो आपके अंदर अगर किसी में बीमारी के रूप में, गंदी आदतों के रूप में आ जाए, इन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। बाकी की चीजें मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ ये ग्रेट कमीशन बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, उठा के मतलब सांप को अमेरिका में जैसे नचाते हैं वैसे नहीं नचाएंगे, सांपों को उठा लेंगे, नहीं कि शैतान पर अधिकार रखेंगे। उठाने का मतलब ये है उसकी गुद्दी नाप देंगे। नाशक वस्तु भी पी जाए तो उन्हें कोई हानि ना होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे। 5वीं जगह पर रखा है इसे, अनुग्रह। और बीमार बिना चंगे हुए ही चले जाएंगे। फिर वो पास्टर को फोन करेंगे, पास्टर साहब फलाना बीमार, ढिमकाना। अरे अब समय नहीं है, अपने अधिकार और अपने कमीशन को समझिए जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि बीमारों पर आप हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। ये वचन कह रहा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। रहमा एंड लोगो, आपको लिखत में कमीशन, आपको क्या सर्टिफिकेट चाहिए? Jesus Christ has commissioned you to heal the sick and to destroy and deliver people, those who are tortured from this dirty devil and his forces.
एक और पद, आखिरी पद, और हम फिर दुआ करेंगे। आज जो मुझे प्रभु ने कहा है, मैंने कई तरीके से इस पर विश्वास किया। बस आखिरी पद में आपको बताऊंगा कि देखिए क्या और एक चीज प्रभु ने अपने जाने से पहले कही थी। वो निकालिए मेरे साथ, मत्ती की इंजील का 28वां अध्याय। इसे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके समझाना चाहता हूं। मत्ती 28 और उसका 19वां पद हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को ईसाई बनाओ। नहीं, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अब देखिए, इसमें बहुत सारी छुपी हुई बातें हैं। और उन्हें पिता पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अभी आपने पढ़ा है ना कि यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दे के कहा कि इस्राएल के घरानों में जाओ, और उन्होंने वापस आके बताया, दो बातें ही बताई कि तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है और बीमार चंगे होते हैं। ये सिखाने के लिए कहा है। कम ऑन डियर बिलीवर्स, जो यीशु मसीह ने उन्हें ट्रेंड करने के बाद उन्हें कमीशन करके भेजा, अब वो उन 12 चेलों को कमीशन किया कि तुम ये लड़ी बना दो, एक के बाद एक जाके चेले बनाते जाओ, और उन्हें ये चीज सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। क्या? हील द सिक and deliver from the devil, dirty devil. Yes. Are you listening? Are you here? आप मेरे साथ हैं? ओ फादर गॉड, आइए हम आंखें बंद करेंगे। मैं आज इस जो वादा मुझसे परमेश्वर ने किया है, या तो इंस्टेंट हीलिंग होगी, या वो धीरे 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 आपके अंदर काम करेगी। ओ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। Oh, Shantaka Sarabashanda. Hallelujah. Father, today, आज तू हमारे बीच में है। सब लोग, जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूं, अपने दिल पर हाथ रख लीजिए, या उन जगहों पर हाथ रख लीजिए जहां आपको प्रॉब्लम है। God is watching your heart. He is watching your heart. Father God, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं पिता, दिन में, दोपहर में, जो तूने मुझे करने के लिए कहा, शताब्दियों से तेरे खादिम ये करते रहे हैं। 2020 साल पहले की घटना तो हम पढ़ चुके हैं। ओ शांता का सारा भाषंदा, हालेलुया फादर गॉड, हालेलुया, लेट द पावर ऑफ गॉड एंटर इन देयर बॉडीज। We all come before God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Now God is telling me in this hour, God is telling me to pray for the people, those who are suffering with the depression. And that is evil spirit. Get out right now. और
अगर आप में से किसी को ऐसा है तो छोड़िए उसको, कहिए गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट. And Father, I pray especially for thyroid and sugar, Lord. People are always telling that in India is the topmost on the first place of sugar. But Father, I speak word with the faith and believing, and I command to pancreas start producing insulin right now, and hormones, thyroid जिनको है, come in the proper balance because of creative power. I release the creative power in the bodies of the people. Especially, Father, I pray once again for Seema Chauhan. Come on, Seema, receive with faith and believing means speak that I am delivered, and just give thanks to Jesus that something has already started bringing vitamins and something, some power, the creative power will start in your body to produce your blood. Your hemoglobin is gonna be increased in Jesus' name, and receive it with thanksgiving in your heart, Seema. Father, I am so thankful for my wife, for my children, for my family. We also need this creative power. And this creative power, the dirty devil tried to destroy it. Father, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah, I bow my head before you, Father. Oh, Shantaka Saraba Shandala Batara. Urabaka Shantala. I speak to the stomach problem. आत्मा मुझे बता रही है कुछ लोगों को कि स्टमक डाइजेशन पावर, कुछ लोगों के अंदर किडनी में स्टोन इस वक्त शुरू हो रहा है, लेकिन आई डिस्ट्रॉय इन द नेम, unfailing and most exalted and powerful name of Jesus Christ. I speak blessing to my auntie. Hello auntie. Lord, thank you very much for all those shunts will work properly. किसी किसी में ब्लॉक हो जाता है Lord. धन्यवाद, कम से कम ये चीज अवेलेबल है और तूने कराई है प्रभु. लेकिन तेरी क्रिएटिव पावर चाहे तो, और तू चाहता भी है, उनके शरीर में काम करे. कुछ ऐसी बीमारियां मुझे दिखाई दे रही है जो मुझे नहीं पता आप लोगों में क्या है, मगर आज वो क्रिएटिव पावर उस शैतान के काम को डिस्ट्रॉय कर रही है. Get out and leave these bodies right now as a man of God, as a commissioned and as a sent by God and as an authorized man of God. I speak with my faith and with my believing to be whole. Come on believers, अपने हृदय पर हाथ रखिए और रिसीव करिए इस पावर को. परमेश्वर मुझे बता रहा है कि दे दी उसने ये पावर. मैं आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं डाल रहा हूं, मैं आपके अंदर स्पिरिचुअल इफेक्ट डाल रहा हूं. रिसीव इट विथ थैंक्स गिविंग इन योर हार्ट. कम ऑन, गिव थैंक्स बिलीवर्स. कम ऑन, थैंक यू जीसस,
Come on, say thank you, Jesus. Come on, say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Be whole in Jesus' name. And everybody should say, Amen. In Jesus' name. ओके बिलीवर्स, कल हम यहां से फिर आगे की इस टीचिंग में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि और देखें यीशु मसीह ने, जहां तक अब तक मैंने आपको दिखाया, यीशु मसीह ने एक ही काम किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला सबसे ज्यादा और बीमारों को चंगा किया। तो वही काम हम अगर विश्वास करें तो हम भी करेंगे। कल फिर हम मिलेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर उस सामर्थ को जो उसने आप में डाली है बनाए रखे और वो कंटिन्यूली रात को काम करता रहे। बी blessed, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. And इस पूरे हफ्ते परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और लोगों को बताइए कि उसका राज्य निकट आ गया। God bless you. You are the best. And good night. See you tomorrow.